Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में देखा। हमने बेसिकली आपके लास्ट दो क्लासेस में कितने कुछ कर लिए, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, फिर ये सब सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया। एक्स सेंट्रल ट्रायंगल को हमने कवर कर लिया, जिसको आप एक्सेंट्रिक ट्रायंगल बोलते हो। फिर डिफरेंट उसमें जो भी पॉइंट्स थे हमने उसको कवर कर लिया है ना। डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड द एक्स सेंटर्स क्या क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सर्कम सेंटर एक्स सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, मैं यूजुअली एक ही वीडियो में सबको कराता हूं, बट मैंने देखा कि यूट्यूब पे इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे क्वालिटी के वीडियोस अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियोस को सेपरेट बनाऊं, ताकि कोई भी बच्चा बस अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है तो अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाए। ठीक है, तो अभी जो मैं डील करने वाला हूं, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब पूछूंगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है तो मत बोलना सर क्या था भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है कि नहीं यार, हाँ रिकॉर्डिंग तो चलो ऑन है। डिस्टेंस बिटवीन, टेंशन हो जाता है ना, पता चला लेक्चर लेने के बाद में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं फिगर के साथ में। फिगर में ड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये इसको यूज करता हूं स्ट्रेट लाइंस को, है ना, जब दिया है फीचर तो स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं। चलो लेट्स से मैंने ये यूज किया, लेट्स से मैंने ये यूज किया एंड लेट्स से मैंने ये यूज किया, है ना। इन जनरल जब भी मेरे को दो स्पेसिफिक पॉइंट दिखाने होते हैं, लाइक इन यहाँ पे इन दिस केस सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि स्ट्रेट लाइंस को यूज करूंगा और थोड़ा सा स्केलन टाइप ऑफ ट्रायंगल बनाऊंगा। स्केलन ट्रायंगल इसीलिए ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो, है ना, मिक्सअप ना हो। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूंगा तो सब वहीं पे लाई कर जाएगा, है ना, एक ही पॉइंट पे, तो इसीलिए कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं स्केलन ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसकी मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया ए, यहाँ पे मार्किंग कर दिया मैंने बी, यहाँ पे मार्किंग कर दिया मैंने सी। डन, चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, पहले सर्कम सेंटर की बात कर लेते हैं। सर्कम सेंटर क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे लेट्स से ये मेरा एक मिडिल पॉइंट हो गया, और कह देता हूं मैं लेट्स से ये एक मेरा मिडिल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मेरा समवेयर ओवर हियर मेरा ओ लाई करेगा, है ना, समवेयर ओवर हियर मेरा ओ लाई करेगा। तो इसको मैंने बोल दिया ओ, एकदम बराबर। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ओ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं फिगर एकदम परफेक्ट बने, ताकि आपको फिगर से कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, चलो मैं इसको यूज कर लेता हूं। ये आपका लेट्स से ऐसे बन गया, और लेट्स से आपका ये ऐसे बन गया। ठीक है, और ये जो ओ है वो आपका बेसिकली क्या है, आपका सर्कम सेंटर। तो यहां पे मैं इसको ओ लिख देता हूं, दिस इज माई ओ, दिस इज माई ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, किसके बारे में बात करूंगा मैं, आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। ओके, ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया यहां पे। दूसरा मैं ड्रॉ करता हूं, लेट्स से इस पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इस पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अभी एग्जैक्टली तो नहीं बना है, लेकिन ठीक है, अब मान लो ऐसा है। ठीक है, लेट्स से दिस बी माय 90 डिग्री, दिस बी माय 90 डिग्री, दिस बी माय 90 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, और यहाँ पे मेरा ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मेरे को मार्किंग देना हो तो मैं मार्किंग भी दे देता हूँ। लेट्स से ये मेरा हो गया आपका डी, ये मेरा हो गया एफ, ये मेरा हो गया लेट्स से के, ये मेरा हो गया एल, एंड दिस इज माई आई, है ना, दिस इज माई आई। ठीक है, अब फिगर वाला काम हो गया। अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस, है ना, आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। हमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ओ आई,
हमको चाहिए ये डिस्टेंस ओ आई, ठीक है। इतने सारे कलर्स देख रहे हो, कलर 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 हो गया सब, ठीक है। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस ओ आई चाहिए। क्लियर हो गया, फिगर मैंने पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने तीसरा वाला क्यों नहीं बनाया सर ओ, अरे भाई दो लाइन अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा भी वहीं पे करेगा ना, एक ही पॉइंट पे। मतलब आपको अगर एक पॉइंट चाहिए तो दो लाइन का इंटरसेक्शन करा के आप वो पॉइंट तो ढूंढ सकते हो ना। तो आपने ये कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ओ आया, ऑल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको आपने आई बोला। ओ इज द सर्कमसेंटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ओ इज द सर्कमसेंटर, ओ इज द सर्कमसेंटर, है ना, ओ इज द सर्कमसेंटर, आई इज द इन सेंटर। क्लियर हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम, है ना। अब अपना क्या करते हैं, हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, है ना, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, देखो बस ध्यान से देखते रहो, इसको भी मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब एकदम ध्यान से सुनते रहना पीसफुली, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ओ एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ ए। कैसे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, है ना, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। देखो क्योंकि ओ एफ दोनों में बराबर है, फिर आपका देखो ये भी इक्वल है क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो भी इक्वल हो जाएगा ना, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने मार्किंग दे दिया, चलो इसको मैंने मार्किंग दे दिया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये बीच का एंगल भी इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो साइड एंगल पोस्टुलेट से क्या है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल एफओबी फोब इज इक्वल्स टू एंगल, अगर एफओबी है तो एफओए भी है, ठीक है। क्लियर, चलो ये मेरे को चाहिए था, ये मैंने लिख लिया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सुनते रहो बस, कहानी सुनते रहो। मुझे चाहिए क्या, ओ आई चाहिए ना, मुझे चाहिए ओ आई, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, ओ आई। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे कि एंगल ए ओ बी, देखो एंगल ए ओ बी, अगर ये सर्कम सेंटर है, ध्यान से सुनो, अगर ओ सर्कम सेंटर है, क्या बोला मैंने, ओ सर्कम सेंटर है, तो ये जो सर्कम सर्कल होगा वो एबीसी से पास करेगा, जो सर्कम सर्कल होगा वो एबीसी से पास करेगा। अगर ये सेंटर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सिंस O इज द सर्कम सेंटर, है ना, O इज द सर्कम सेंटर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल हाउ मच, ACB। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। AOB अगर ट्वाइस ऑफ ACB के बराबर होता है ना, AOB अगर आपके पास ट्वाइस ऑफ ACB के बराबर होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो AOB को मैं लिख सकता हूं क्या, AOB को मैं लिख सकता हूं AOF प्लस FOB, AOF प्लस FOB, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOF, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AOF, है ना, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, AOF that is equals to how much, that is equals to C, है ना, एंगल AOF is equals to एंगल C। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने लिख लिया। AOF एंगल के बराबर कितना आ गया, C के बराबर आ गया, है ना। सो क्या लिख सकता हूं मैं, OAF कितना हो जाएगा, एंगल OAF ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस C, है ना, 90 डिग्री माइनस C। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। OAF कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस C। OAF मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 90 डिग्री माइनस C। चलो बराबर है। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, ये एंगल भी कितना होगा आपका, देखो दिस एंगल, ये 90 डिग्री, ये C, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस C, ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस C, ठीक है। तो देयरफॉर, ध्यान से देखो, देयरफॉर एंगल OAI इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो एंगल OAF प्लस इसमें हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, एंगल ए ही लिख देते हैं ना, BAC लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल BAC लिख देते हैं। चलो इसको मैं मिटाता हूं, उसको मैं लिखता हूं देयरफॉर, है ना, ध्यान से देखते रहना, मैं क्या कर रहा हूं अभी आपको वो समझ में आ जाएगा, देखना, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल क्या बोल सकता हूं मैं, देखो BAC की जगह FAC लिख दो, टू बी मोर अप्रोप्रिएट FAC लिख दो, ठीक है। एंगल FAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल OAF प्लस एंगल OAI प्लस एंगल IAC, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये A हो जाएगा, OAF कितना हो जाएगा आपका, OAF 90 डिग्री माइनस C, है ना, प्लस एंगल OAI, ठीक है ना, प्लस IAC कितना हो जाएगा, IAC 90 डिग्री माइनस C, है ना, 90 डिग्री माइनस C, ठीक है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 180 डिग्री माइनस 2C प्लस एंगल OAI आ गया। क्लियर, डन। अब अगर मैं बोलूं कि देयरफॉर एंगल OAI कितना आया, तो आप बोलोगे कि सर ये तो आया आपका A प्लस 2C माइनस 180 डिग्री, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो A प्लस 2C माइनस 180 को मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, देखो A कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा कितना, C माइनस B, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल OAI दैट इज इक्वल टू हाउ मच, C माइनस B, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इन ट्राइंगल OAI, ठीक है, मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। चलो, इन ट्राइंगल क्या बोला मैंने, OAI, ठीक है, ध्यान से देखते रहना बस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल OAI, है ना। अगर मैं OAI ट्राइंगल की बात करूं तो वहां पे मैं क्या कराऊंगा, कोसाइन रूल लगाऊंगा, ठीक है, यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगाने से क्या हो जाएगा, देखो OI स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर, है ना, OA स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू AI कॉस ऑफ एंगल OAI, ठीक है, डन। यही आपका कोसाइन फॉर्मूला। अरे कॉस A कितना था, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 2BC, उसी तरीके से तो लिखा हूं मैं इसको तोड़ के, ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला को ब्रेक करके लिखा हूं। मुझे OI ही तो चाहिए ना, दैट मींस मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। मुझे पता है OI क्या है, OA इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, सर्कम रेडियस मतलब R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर। AI कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज AI, AI इज डिस्टेंस ऑफ दिस व्हाट, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द व्हाट, वर्टेक्स, 2R cos A, 2R cos A, ये क्या है, दिखाया ना आपको मैं, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स पढ़ाया हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड पढ़ाया हूं, सब कुछ तो पढ़ा दिया हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो यही मैं इसको लिख दिया यहाँ पे, माइनस थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, है ना, थोड़ा सा इधर मूव करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं साइड करूंगा अभी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करूंगा, ठीक है। चलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ OA मतलब R इंटू AI मतलब ट्वाइस R cos A इंटू कॉस ऑफ, ये एंगल कितना है आपका, C माइनस B, डन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस 4R स्क्वायर कॉस A कॉस ऑफ C माइनस B, ये आ गया आपका। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर कॉस A को मैंने कॉमन ले लिया, 4R स्क्वायर कॉस A को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस A माइनस कॉस ऑफ B माइनस C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, B प्लस C माइनस B लिखो या B माइनस C लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों सेम ही है क्योंकि, ओके। अगर मैं इसको लिखूं R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर कॉस A, कॉस A को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस A को ध्यान से देखो, कॉस A कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस
b plus c and that can be written as minus cos of b plus c. क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस cos of b plus c माइनस cos of b माइनस सी. ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 4r², ये cos a ही रहेगा. ठीक है, अंदर में cos b प्लस सी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस cos b माइनस सी, मतलब 2 cos b cos c, 2 cos b cos c रह जाएगा. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज OY², दिस इज OY², ये कितना आ जाएगा अभी r² माइनस 8r² cos a cos b cos c. डन. तो देयरफॉर OY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, r निकाल लिया 1 माइनस 8 cos a cos b cos c. ये आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर. क्लियर? डन. समझ में आया मस्त तरीके से, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने आई को ले लिया, यहाँ पे आई लो या फिर आप कुछ भी लेटर ले लो, आई जनरली इन सेंटर के लिए होता है, बट ठीक है ना, कुछ भी ले लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, मैंने यहाँ पे आई लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो मेरा आई है, कहां गया भाई, आई इज द इन सेंटर नहीं, ऑर्थो सेंटर ना, दिस इज रॉन्ग, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज द ऑर्थो सेंटर, दिस इज द ऑर्थो सेंटर, करेक्ट कर लेना इसको. ठीक है, दिस इज व्हाट द ऑर्थो सेंटर, ओ इज द सर्कम सेंटर एंड आपका जो आई है दैट इज द ऑर्थो सेंटर, इट इज द परपेंडिकुलर व्हाट, जो एल्टीट्यूड्स है उसका बाइसेक्टर है ना, सॉरी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, वेयर एज द सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग. ठीक है, तो ओ कितना हो गया आपका, सर्कम सेंटर हो गया, आई कितना हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया. ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से सब कुछ कर लिया तो मैंने फाइनली जो OI डिस्टेंस आया, OI यही आपका क्या था, जो OI था यही आपका क्या था, आपका डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर. हमको क्या मिला, OI इज इक्वल्स टू R क्या है आपका, सर्कम रेडियस है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos a cos b cos c. ABC क्या है आपका, जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स, दोज आर द वैल्यूज फॉर ABC. क्लियर हो गया? डन. अब मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में और बताता हूं. ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में बताता हूं. ठीक है, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. ठीक है, यहां पे मैं 2 पॉइंट लिखाऊंगा आपको, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है, centroid lies on the line joining O and I. क्या बोला मैंने, जो सेंट्रॉइड होता है वो जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो उसी में लाई करेगा, पहला पॉइंट है ना. नंबर 2, it divides OI in the ratio 1:2. क्या बोला मैंने, एक तो जो सेंट्रॉइड है वो यहां पे लाई करेगा, दूसरा मैंने क्या बोला कि वो डिवाइड करेगा OI को इन द रेशियो 1:2. तो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, चलो, है ना, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एंड हम लोग प्रोसीड करते हैं इस पे. ठीक है, लेट्स से, ठीक है, हल्का सा जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे, चलो ठीक है ना. अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनते रहना. मैंने बोला कि लेट्स से ये A है ना, ये जो A है मेरा, वहां से मैं क्या करता हूं, एक मीडियन ड्रॉ करता हूं. मीडियन ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मीडियन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, और इसको मैं क्या बोलता हूं, G. ये जो आपको पॉइंट मिला, ध्यान से देखते रहो, ये जो पॉइंट मिला उसको मैं बोलता हूं G. ठीक है, डन. मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि जो G है वो OI पे ही लाई करेगा, वो तो दिख ही रहा है खैर आपको, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं ये जो पॉइंट आपने G लिया वही सेंट्रॉइड है. दैट मींस व्हाट यू हैव टू प्रूव, G इज द सेंट्रॉइड. रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखता हूं यहां पे. ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूव.
ठीक है, प्रूव होगा ना, रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, है ना, अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि देखो देखो कि आपको करना क्या है, नंबर 1, जी इज द सेंट्रोइड। मैंने क्या बोला, आपने ए और डी को ज्वाइन किया, वही तो मीडियन है ना भाई, एडी इज द मीडियन ना, एडी इज द व्हाट, मीडियन, है ना, एडी इज द मीडियन। लेकिन मैंने बोला कि एडी जो है वो ओआई को कहां पे कट किया, जी पे कट किया। आई डोंट नो जी सेंट्रोइड है कि नहीं, मुझे वही प्रूफ करना है कि जी इज द सेंट्रोइड, जी इज द सेंट्रोइड। दूसरा चीज मुझे क्या प्रूफ करना है, ओजी इज टू जी आई, ओजी बाय जी आई इज इक्वल्स टू 1/2। ये दो चीजें मेरे को प्रूफ करना है, यहीं पे आपने लिखा था, है ना। यूजुअली आप देखोगे कि लोग रटवा देते हैं, बट मैं रटवाने वाला काम नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को सीखो। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, आप ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो, ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, लेट्स से प्रूफ, है ना, अगर मैं आपको बोलूं सॉरी इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ओडीजी, ओडीजी एंड ट्राइंगल, है ना, ओडीजी एंड ट्राइंगल, किसमें देखोगे आप, ओडीजी लिए ना, ओडीजी, तो एजीओ या फिर एआईजी एंड ट्राइंगल एआईजी, एआईजी, ध्यान से देखते रहना, एंगल ओजीडी, ओजीडी इज इक्वल्स टू एंगल, है ना, आईजीए, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, स्कूल में पढ़ते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये आप लोग स्कूल में पढ़ते हो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, अगर मैं दो लाइन ऐसे करके खींच दूं तो ये एंगल इसके बराबर आएगा और ये एंगल इसके बराबर आएगा, यही को आप क्या बोलते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, इसी को आप बोलते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्कूल का प्लेन ज्योमेट्री में मिलता है, क्लास 7-8 के बच्चे भी अच्छे से जानते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओडी और आपका ए के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ओडीजी इज इक्वल्स टू, है ना, आईएजी, एंगल आईएजी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। अगर आपका ओडी पैरेलल एके है, रीजन क्या है, सिंस, या फिर यहां पे रीजन ही लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्यों, क्योंकि आपका ओडी और एके क्या है, दोनों ही परपेंडिकुलर है भाई, ओडी भी परपेंडिकुलर है, एके भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, तो दे आर सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ओडीजी सिमिलर ट्राइंगल एआईजी थ्रू व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल कोरोलरी, एंगल कोरोलरी। स्कूल में आप प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हो, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। व्हाई, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल सेम आ रहा है तो भाई तीसरा को तो सेम ही होना है ना, ठीक है। तो आप एंगल भी दिखा सकते हो सिमिलैरिटी के लिए, या फिर आप एंगल कोरोलरी करके भी लग सकते हो। अगर सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखते रहना। व्हाट आई कैन राइट इज ओजी बाय आईजी, लिखो या फिर जीआई लिखो, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, दैट इज इक्वल्स टू ओडी बाय एआई, है ना, ओडी बाय एआई, दैट इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, दैट इज इक्वल्स टू आई कैन राइट, दैट इज इक्वल्स टू ओडी आपने पहले लिखा, ओजी आपने पहले लिखा, ठीक है, ओजी बाय जीआई लिखा, फिर आप लिखोगे ओडी बाय एआई, फिर आप लिखोगे जीडी बाय एजी, क्लियर।
अब देखो, आप ध्यान से देखते रहो, आपको प्रूफ क्या करना था, OG बाय GI, OG बाय GI, फिर OD बाय AI, है ना। OG किस ट्रायंगल का है, इस वाले ट्रायंगल का है। OD किस ट्रायंगल का है, इस वाले ट्रायंगल का है। GD भी इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे को नीचे लिखना है थोड़ा सा, है ना। तो इस फिगर को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बस आप ध्यान से देखते रहो, अभी सब कुछ हो जाएगा यहीं पे। इस फिगर को मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे। ओके चलो, एंड इस रिजल्ट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। चलो, अब अगर इसको भी मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे, ओके डन, ठीक है। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, अब ध्यान से देखते रहना है ना। हमको पता है देखो, AI हमको पता है ना। AI कितना होता है, देखो AI इज 2R cos A, है ना, 2R cos A। अब मेरे को निकालना है OD में कैसे निकालूंगा, देखो, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल OBD, ये तो हम जानते ही है ना। क्यों, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। इन ट्रायंगल OBD पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट OB कितना है आपका, सर्कम रेडियस, तो R स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर मुझे निकालना है, OD प्लस BD कितना हो जाएगा आपका, देखो, BD हो जाएगा आपका A/2, A स्क्वायर बाय 4, ठीक है। Therefore OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब मैं R को क्या लिख सकता हूं, R को लिख सकता हूं A/2 साइन A होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर बाय 4, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, cos x स्क्वायर माइनस 1, cos x स्क्वायर A माइनस 1, है ना। cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cot स्क्वायर A स्क्वायर बाय 4 cot स्क्वायर A, और ये तो साइड है आपका, OD तो साइड है, तो इट विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू, तो देयरफॉर OD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A/2 cot A। क्लियर हो गया, ये मुझे मिल गया OD। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कितना मिल गया मेरे को, देखो, A/2 cot A। तो अब मैं देखता हूं OG बाय मुझे क्या मिलता है, OG बाय GI दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, OD बाय AI। OD का वैल्यू कितना मिला, देखो, OD बाय AI, है ना। OD का वैल्यू मुझे कितना मिला, देखो, A/2 cot A, ठीक है, A/2 cot A डिवाइडेड बाय AI कितना है आपका, 2R cos A, 2R cos A। तो एक काम करता हूं मैं, इसको शायद और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। A को मैं क्या लिख सकता हूं, 2R sin A डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं cos A बाय sin A, ठीक है। ये मेरा कितना आ जाएगा अभी, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाउ मच दिस विल बी साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस साइन गॉट कैंसिल, 2 गॉट कैंसिल, मुझे कितना मिल गया, R cos A। ये आ गया आपका OD का वैल्यू, है ना, ये आ गया आपका OD का वैल्यू, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये आ गया आपका OD का वैल्यू, ठीक है, R cos A। तो ये मैं हटा देता हूं अभी यहां से, इसका वैल्यू कितना है आपका, R cos A, ठीक है। ये आ गया आपका R cos A, और ये है आपका 2R cos A, तो ये कितना आ गया, 1/2। डन, आया ना 1/2। OG बाय GI दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। क्लियर हो गया, डन। OG बाय GI कितना आ गया आपका, 1/2। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि OG बाय GI कितना आ गया आपका, 1/2। हाँ, तो ये तो सही है, हमको जो सेकेंड वाला जो प्रूफ करना था वो तो हमको मिल गया। OG बाय GI कितना हो गया, 1/2। फिर हमको G इज द सेंट्रोइड पुट करना है ना। तो हमको पता है सेंट्रोइड जो होता है उसको कितना, AG/2 वो कितना होता है आपका, द सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो हाउ मच, 2:1, है ना। सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड वो मीडियन को कितने में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में, मतलब AG बाय GD हमको 2:1 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग, आ जाओ, AG बाय GD कितना आ रहा है, देखो, GD बाय AG ऑल्सो GD बाय AD, यही है ना, GD बाय AG, सॉरी, GD बाय AG इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आ रहा है, 1/2। देयरफॉर AG इज टू GD कितना आ गया आपका, 2:1,
है कि नहीं? Hence G is the centroid. G is the centroid. क्लियर? समझ में आया? आपको क्या प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था कि पहले हमने क्या किया, मैं एक बार रिकैप करता हूं। हमने बोला कि O क्या है? सर्कम सेंटर है। I क्या है आपका? I इज द व्हाट? ऑर्थो सेंटर। OI का आपको डिस्टेंस निकालना था, ठीक है? आपने डिस्टेंस निकाल दिया, r √1 - 8 cos A cos B cos C आ गया, ठीक है? फिर मैंने बोला कि अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो जो सेंट्रोइड होगा वो किस पे लाई करेगा? OI पे लाई करेगा, पक्का है। आपने क्या किया? A से आपने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया D तक। आपने देखा कि AD जो है वो OI पे एक पॉइंट पे कट किया, बट आप नहीं पता आपको कि वो सेंट्रोइड है। आपको यही प्रूफ करना है, आप नहीं जानते हो, बट आप जानते हो कि इसको मुझे प्रूफ करना है क्या ये सेंट्रोइड है। तो पहला चीज था। दूसरा चीज आपने बोला कि OG/GI अगर सेंट्रोइड है तो वो जो ये लाइन है OI जो ज्वाइन कर रहा है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को, उसको 1:2 रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा तो इन दैट केस इसको सेंट्रोइड है ना, और 1:2 में डिवाइड करेगा। आपको प्रूफ करना है। आपने क्या किया? ये ट्राइंगल को आपने सिमिलर दिखा के आपने रेशियोज निकाला। रेशियो निकाल के आपने प्रूफ कर दिया कि OG/GI कितना है आपका? 1:2। भले ये सेंट्रोइड है कि नहीं भाई बाद में देखेंगे, लेकिन पक्का ये पॉइंट जो है G वो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। डन। सेकेंड चीज आपने क्या देखा कि AG/GD जो है वो 2:1 आया, और हमको पता है कि सेंट्रोइड ही वो पॉइंट होता है जो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। दैट इज द ओनली पॉइंट जो मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है, ठीक है? तो बस यही काम खत्म। अगर आपने दिखा दिया AG/GD इक्वल्स टू 2:1 विच इज सेम एज सेइंग G इज द सेंट्रोइड, तो आप बोलो कि G सेंट्रोइड है, या फिर आप बोलो कि AG/GD आपका 2:1 है। बोथ आर व्हाट? द सेम मीनिंग दैट कैरीज द मीनिंग, बोथ आर द सेम स्टेटमेंट्स दैट कैरीज द मीनिंग दैट G इज द सेंट्रोइड। डन? क्लियर? समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे सर्कम सेंटर एक्स सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर इन सेंटर के बारे में, तो वी विल एंजॉय दैट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर लेक्चर्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।